जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि का अगस्त माह का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह में 4 परिवर्तन होने हैं, जिनमें पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का है। शुक्राचार्य जो वर्तमान समय में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी नीच राशि में प्रवेश करके नीच भंग राजयोग बनाएंगे। 1 अगस्त की देर रात्रि में ये परिवर्तन होगा। 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 अगस्त को बुध जो राहु के प्रभाव में चल रहे हैं, ये राहु के प्रभाव से मुक्त होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर गुरु और सूर्य के साथ महायोग बनने वाला है। तथा 17 अगस्त को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु राहु के 7 दृष्टि प्रभाव में भी होंगे। तो ये माह कुछ विशेष परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। कुछ बड़े ही विशिष्ट लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी की भी आवश्यकता होगी। वृषभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो वर्तमान समय में लग्न में ही मंगल का गोचर चल रहा है। बुध द्वितीय भाव में, गुरु और सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में लग्नेश शुक्राचार्य का केतु के साथ गोचर है। दसम भाव में राहु तथा एकादश भाव में शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस माह की जो स्थिति बन रही है, उसमें पहले ही दिन शुक्राचार्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यद्यपि ये इनकी नीच राशि है, परंतु यहाँ पर इनका नीचत्व भंग रहेगा, जिसके कारण नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तथा यहाँ पर लग्न के स्वामी का और षष्टम के स्वामी का गोचर बलवान स्थिति में हो जाए, जिसके कारण जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थीं, वो स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त होंगी। आपका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका तनाव कम हो जाएगा। आपका मानसिक बल पहले से अच्छा रहने वाला है। आपका बुद्धि बल पहले से अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं जब कम हो जाती हैं, तो आप अपना संपूर्ण प्रयास, अपना संपूर्ण परिश्रम कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ जब यहाँ पर लग्नेश का गोचर पंचम भाव में होगा, जहाँ पर ये प्रबल होंगे और शनि की दृष्टि के प्रभाव में होंगे, जो भाग्य के स्वामी है तथा कर्म के स्वामी है। इस प्रकार से यहाँ पर जो जातक शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका ये काम बनता हुआ दिख रहा है। आपके परिणामों में सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। इस समय में यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयत्न में हैं, तो आपके लिए अति विशेष समय है। इस समय आपके ये प्रयत्न निश्चित रूप से सफल रहने वाला। आपको आपके काम में सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको मन के अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपको मन के अनुसार काम आपके बन सकते हैं। आपके मन के अनुसार आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब मंगल का परिवर्तन हो जाएगा, मंगल यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में पहुँचेंगे। अब मंगल जो यहाँ आपके द्वादश के स्वामी हैं तथा आपके सप्तम के स्वामी हैं, यहाँ पर ये राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। अंगारक दोष बन जाएगा। यद्यपि ये धन के स्वामी के साथ में होंगे, तो यहाँ पर आपको पहले तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सोच विचार कर आपको बात व्यवहार करना होगा। यदि इस समय में आप विचारशील रहते, अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में था, अपने पारिवारिक भाव में भी करते हैं, तो बहुत विवेकशील आप रहेंगे। समस्याएं कम होंगी। तो घर में तथा कार्यक्षेत्र में विवाद कम होगा। यद्यपि इस समय में धन की स्थिति पहले से अधिक अच्छी हो जाएगी। धन का लाभ तो होगा, व्यय बढ़ेगा, लेकिन धन का आगमन भी होगा, जिसके कारण आय और व्यय का संतुलन रहने वाला है। परंतु जीवन साथी के साथ कुछ तनाव रहेगा। हो सकता है यहाँ पर सामंजस्य में कुछ कमी के कारण, मतभेद के कारण कुछ क्लेश
या वाद विवाद की संभावना बन रही। परिवार के बीच में आपको बहुत सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, तो परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहे। इस समय में जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में आपका भाग्य प्रबल रहेगा। इस पूरे माह में आप महाप्रबल भाग्य का साथ लेने वाले, जिसके कारण आपको बड़ी समस्या नहीं होने पाएगी। यदा कदा कुछ छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, उनका निराकरण भी होता रहेगा। जब महाभाग्य का साथ मिलता तो आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कोई भी व्यापार हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आपके कम प्रयासों में भी आपको सफलता प्राप्त होती रहती है। इसी के साथ साथ इस समय में आप पहले से अधिक परिश्रम करेंगे, और परिश्रम भी आप सही दिशा में करने वाले हैं, जिसका पूर्ण लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ आपके पिता का कार्यक्षेत्र अच्छा रहने वाला है। पिता को मान सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है, धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, कार्यक्षेत्र सफलता का भी योग बन रहा है। तो पूर्ण रूप से ये आपके लिए अत्यंत सकारात्मक समय है। अब जब बुध का भी परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो जाएगा, तो स्थितियां अत्यंत विशेष हो जाएंगी, क्योंकि जो अभी बुध धन तथा पंचम के स्वामी होकर द्वितीय भाव में थे और राहु की दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण उतना अच्छा लाभ नहीं दे पा रहे थे, परंतु अब ये बुधादित्य योग में होंगे, कुशाग्र योग में होंगे, तो यहाँ पर आपका बुद्धि बल प्रखर रहने वाला है। आपकी गणनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपके सोचने का ढंग अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। आपकी नेतृत्व की क्षमता अत्यंत प्रबल रहने वाली है, तथा सरकारी संस्थाओं से, सरकार से, सरकारी नौकरी से, प्रशासनिक सेवाओं से, राजनीति से अच्छा लाभ तथा अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। ये आपके लिए अत्यंत विशेष समय है, जब आपको सरकार से पूर्ण लाभ होता दिख रहा है। इस समय में वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास भी सफल रहेगा। जो लोन लेने का प्रयत्न कर रहे थे, जो व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे, वो काम भी यहाँ पर बन सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम रहेंगी, अवरोध कम रहेंगे, तो आपके कार्यों में गतिरोध नहीं आएगा और आप निरंतर अपना कार्य समय पर संपूर्ण करते हुए सफलता की प्राप्ति करते जाएंगे। केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। कोई भी कार्य करने से पहले विचार कर लेना है। जल्दीबाजी में कुछ कार्य करने से बचेंगे तथा विवादों से बचने के लिए अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब जब सूर्यदेव यहाँ से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यद्यपि ये स्वयं की राशि में होंगे और केंद्र के भाव में आकर बलवान भी होंगे, परंतु राहु की दृष्टि का प्रभाव भी होगा। यद्यपि यहाँ पर अकेला राहु जो समस्या उत्पन्न कर रहे थे, शनि का भी अंकुश उन पर आ जाएगा तथा सूर्य का भी प्रभाव होगा। तो यदि कुछ आपकी नौकरी में समस्या चल रही थी, जो सहयोगियों का या उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ कमी आएगी। यद्यपि यहाँ पर मतभेद बने रहेंगे, क्योंकि ग्रहण का भी प्रभाव है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर लगे रहना है, निष्ठा के साथ कार्य करना है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ लगे रहेंगे, किसी अन्य की बुद्धि से नहीं चलेंगे, अपने बुद्धि बल, अपने ज्ञान का उपयोग करते जाएंगे, तो इस समय में कठिन समस्या नहीं आएगी। जो समस्या आएगी उनका निस्तारण भी होगा और आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति बनेगी, जिसमें आप सफल भी रहने वाले। लोगों के बीच में अपने प्रयासों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपयश का भी योग बनता है। तो कार्य क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में, सभी जगहों पर अपने आप पर नियंत्रण, अपने को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। अब शनि का प्रभाव है, शनि लाभ को निरंतर यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, तो जो आप प्रयास करते जाएंगे वो आपका प्रयास सफल होता जाएगा, तो लाभ भी निरंतर बढ़ता जाए। तो महालाभ का योग 100% बन रहा है। धन में वृद्धि का योग निश्चित रूप से बन रहा है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके भाग्य का साथ है। इस पूरे माह में भाग्य का संपूर्ण साथ आपके साथ प्राप्त होगा, जिसका आप पूर्ण लाभ उठाने वाले। तो कहीं पर कुछ समस्या आती तो उनका अपने आप कहीं ना कहीं से हल निकल आता है। इस माह में वे जातक जिनका विवाह नहीं हो पाया है, किसी प्रकार से कुछ अवरोध के कारण समस्याएं आ रही थी, जो काम नहीं बन पा रहा था,
यदि यहाँ पर आप प्रयास करेंगे तो आपके विवाह का योग बन रहा है, काम बन सकता है। संतान पक्ष भी बलवान रहेगा, संतान से आपको सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। संतान बलवान होगी तथा आपको संतान से सुख भी प्राप्त होगा। तो इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक का पाठ नित्य करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ के मंत्र नमः शिवाय का नित्य जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार नित्य करेंगे तो लाभ मिलेगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, पंचामृत से अभिषेक करें तो इस समय का संपूर्ण लाभ आप ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।